सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है वैश शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने मीजो कंपाउंड में हमारी गाड़ी रोक दी थी माय डियर फ्रेंड्स। चलिए इस गाड़ी को और आगे बढ़ाएं। क्या बात क्लियर है? आपके सामने क्वेश्चंस है, बताना है कौन मीजो है कौन नहीं है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव है कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए ये हमने पीओएस बनाया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बात क्लियर है? क्या ये मीजो कंपाउंड है? तो ये मीजो नहीं है। क्या बात क्लियर है? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? तो इसके पास एक कायरल कार्बन है और मीजो नहीं है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। और पीओएस इसके अंदर नहीं है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? पीओएस हम किसी में भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएल की देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये मीजो है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मीजो के लिए मिनिमम 2 कायरल कार्बन होने चाहिए। इसके पास तो 2 सेम टू सेम CH3, इसलिए कायरल कार्बन भी 0 हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा और पीओएस इसके अंदर है। क्या बात क्लियर है? इस वाले क्वेश्चन में देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पीओएस बिल्कुल है, कायरल कार्बन 2 है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि ये मीजो है। क्या बात क्लियर है? इस क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास इसमें पीओएस बिल्कुल है। क्या ये मीजो है? नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। क्या इसके अंदर कायरल कार्बन 0? मीजो कब होगा? जब कायरल कार्बन का प्रेजेंस होना जरूरी है। क्या बात क्लियर है? इसके पास भी कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए मीजो नहीं है। Those optically active compounds having minimum 2 chiral carbons center and rotate light in clockwise and another in anti-clockwise and cancel out each other. इंटरनल कैंसिलेशन होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए लाइट को ये 0 डिग्री रोटेट करते हैं। क्या बात क्लियर है? ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव किस वजह से हुआ है? कायरल कार्बन की प्रेजेंस ना होने की वजह से। इसमें देखिए, इसमें तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है लेकिन मीजो नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि कायरल कार्बन 0 है और पीओएस इसके अंदर बिल्कुल है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगेन कायरल कार्बन क्या हो गया? 0 हो गया। क्या बात क्लियर? बिल्कुल आधा इधर है आधा इधर है, इसके रिस्पेक्ट में भी आधा इधर है आधा इधर है। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है, पीओएस है लेकिन मीजो नहीं है। क्या बात क्लियर है? सेम टू सेम माय डियर फ्रेंड्स, ये केस यहां लग जाएगा। दोनों केस के लिए बिल्कुल सेम है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पीओएस है, मीजो नहीं है और कायरल कार्बन 0 है। यहां पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम टू सेम। पीओएस है, कायरल कार्बन 0 क्यों? सिमिलर इथाइल एंड इथाइल। कायरल कार्बन 0 है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या बात क्लियर है? और ये मीजो नहीं है। इधर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा कायरल कार्बन और ये भी हमारा कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, पीओएस नहीं है, मीजो नहीं है, कायरल कार्बन 2 ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा ये मीजो है। मीजो पीओएस इसके अंदर है, साथ ही साथ इसमें कायरल कार्बन कितने हैं? 2। पीओएस है, कायरल कार्बन है, इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स मीजो है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मीजो नहीं है। ये फिशर फॉर्मूला होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो ये हमारा फिशर फॉर्मूला होता है, ये सिंगल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। क्या बात क्लियर है? ये मीजो नहीं है। क्या पीओएस है? नहीं है। कायरल कार्बन 2 है, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज नोट डाउन कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, let us conclude the meso compounds.
मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड इज सुपर इम्पोजेबल एंड दे आर नॉन रिजोल्वेबल। इसका मतलब क्या है, सेपरेट नहीं हो सकते। क्या बात क्लियर है, मीजो कंपाउंड्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, किसकी हेल्प से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से। मॉलिक्यूल्स कंटेन कायरल कार्बन, कायरल कार्बन होते हैं मीजो कंपाउंड में, मिनिमम 2 होने चाहिए, एंड सिमेट्री, सिमेट्री भी होती है, बट द कंप्लीट मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो पूरा मॉलिक्यूल है वो कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या बात क्लियर है, मीजो कंपाउंड नेवर हैव मिरर इमेज, ये बहुत ही अच्छी बात है। हमने आपको बताया मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड इज सुपर इम्पोजेबल, यहां पे लिखा है मीजो कंपाउंड्स नेवर हैव मिरर इमेज। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई एक चीज दूसरे से सुपर इम्पोजेबल हो जाती है तो उसको आइडेंटिकल कहते हैं। इसी वजह से मीजो कंपाउंड्स की मिरर इमेज नहीं होती। आप उसको मिरर के सामने रख दीजिए, बिल्कुल आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आएगा और उसके ऊपर से ये सुपर इम्पोजेबल, दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल हो जाते हैं, इसीलिए एज दे आर आइडेंटिकल। क्या बात क्लियर है, ऑल मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ऑल इनएक्टिव कंपाउंड्स आर नॉट मीजो। मैं लिख देता हूं यहां पर, ऑल इनएक्टिव कंपाउंड आर नॉट मीजो। क्या बात क्लियर है, नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़ते हैं सिमेट्री के साथ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इट इज एन इमेजिनरी प्लेन। माय डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो ये इमेजिनरी प्लेन होता है विच बाइसेक्ट्स द मॉलिक्यूल इन 2 इक्वल हाफ्स, 2 आधे टुकड़ों में इसको काट देता है, इन सच अ वे दैट ईच हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज द मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ। क्या बात क्लियर है, अब देखिए माय फ्रेंड्स, मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं आपको भी दे देता हूं। यहां पर CH3 है, यहां पर H है, यहां पर H और ये CH3, sp2 की वजह से प्लेनर मॉलिक्यूल है। माय डियर फ्रेंड्स देखिए, क्या बात समझ में आई, ये एक प्लेन है, ये एक वर्टिकल प्लेन है जो कि मैंने इस बोर्ड के अंदर बाइसेक्ट कर दिया है, इंजेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया अंदर से। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये बिल्कुल हाफ टुकड़ों में टूट जाएगा और ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, या फिर आप कह सकते हैं एक मिरर आपने इसके अंदर ऐसे बोर्ड के अंदर डाल दिया है। क्या बात क्लियर है, नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मेरे पास एक और एग्जांपल है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, या फिर मान लीजिए 4 कार्बन की चेन है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, को मैं ऐसे बाइसेक्ट कर सकता हूं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भी कर सकते हैं, डायगोनल भी कर सकते हैं, 3 तो हम कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन एक और इसके अंदर होता है, वो है लेयर कट। कैसे होता है लेयर कट, लेयर कट के लिए माय डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए ये मेरे पास एक कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल है, क्लियर बात है, इसमें मैं इस टाइप से इसको काट सकता हूं, इस टाइप से इसको काट सकता हूं, डायगोनल भी काट सकता हूं। क्या बात क्लियर है, डायगोनल भी काट सकता हूं, लेकिन मैं इसको लेयर कट भी काट सकता हूं, इस टाइप से बिल्कुल छील दिए हैं, छील दिया जाएगा इसको और ये 2 इक्वल हाफ्स में कट जाएगा, इसको बोलते हैं लेयर कट। मींस अलोंग दिस प्लेन इसको बिल्कुल छील देंगे। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है लेयर कट। बात समझ में आई, हमारे पास कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, एक लेयर कट, इनके अलावा और कोई नहीं होगा, हमको बस यही सिमेट्री पढ़नी है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर एग्जांपल्स करते हैं POS पर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री इज अ पॉइंट, ये एक पॉइंट होता है फ्रॉम विच लाइंस आर ड्रॉन, वहां से लाइन को ड्रॉ करते हैं और आगे तक प्रोड्यूस करते हैं और इक्वल डिस्टेंस टू अदर साइड। मींस अगर हमारे पास पॉइंट है तो इधर इक्वल डिस्टेंस और इधर इक्वल डिस्टेंस लाइन को प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो लाइन है will meet identical points in the molecule, सेम डिस्टेंस पर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स को अगर टच करता है तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री बिल्कुल है। क्या बात क्लियर है, जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है माय डियर फ्रेंड्स,
ये हमारे पास मान लीजिए स्क्वायर है। क्लियर बात है। ये हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री है। कैसे? क्योंकि ये आइडेंटिकल पॉइंट्स को इक्वल डिस्टेंस पर डिस्टिंग्विश कर रहा है या फिर मीट कर रहा है। ये हमारा क्या है? COS मीन्स इस मॉलिक्यूल के अंदर COS प्रेजेंट है। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, यहां पर हमने CH3 लगा दिया, यहां पर H CH3 और H लगा दिया, सॉरी H यहां पर लगाया है और CH3 यहां लगाया है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इक्वल डिस्टेंस पे ये मीट कर रहे हैं और ये हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मींस इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अगर हम एग्जांपल लेते हैं कुछ इस टाइप का, माय डियर फ्रेंड्स सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। जब सारे मिल जाते हैं एक ही पॉइंट पर, तब हम बोलते हैं कि COS इसके अंदर प्रेजेंट है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब एक और एग्जांपल देखिए, यहां पर मैंने हाइड्रोजन इस टाइप से ले लिया है, CH3 और CH3। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लाइन बनाओगे तो देखिए ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स को टच नहीं कर रहा है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब इसमें COS प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर COS बिल्कुल प्रेजेंट है और इसके अंदर COS बिल्कुल प्रेजेंट है। प्लीज नोट डाउन कीजिए, फिर POS COS के कंबाइंड क्वेश्चंस करते हैं। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ बातें हैं। Theoretically to decide optical activity we use these factor। क्या बात क्लियर है? लीबेल और वेंटॉफ जो हमारे साइंटिस्ट ने बताया था कि एसिमेट्री को या डिसिमेट्री को चेक करना है। क्या बात क्लियर है? ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरल कार्बन का प्रेजेंट होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं देता, POS COS का यहां पर एब्सेंस होना इंपॉर्टेंट देता है। क्या बात क्लियर? ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सिर्फ POS COS ही काम आएंगे, AOS हमारे सिलेबस में नहीं है। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास कायरल कार्बन है और ये दोनों नहीं है तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर आपके पास कायरल कार्बन और POS है, अगर आपके पास कायरल कार्बन POS COS भी है, इन सभी केस में ये 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएंगे। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए ये सभी बातें, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, एनी कंपाउंड मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन कायरल कार्बन एटम। देखिए कायरल कार्बन एटम की बात की गई है, कायरल है, देन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा क्योंकि इसके पास कोई भी COS या फिर POS नहीं होगा। क्या बात क्लियर? क्योंकि चारों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अगर आपके पास एक कायरल कार्बन है, इसके बाद POS COS कुछ नहीं है, तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव है। इसके बाद POS COS होगा ही नहीं अगर कायरल कार्बन है। अगर कायरल कार्बन आपके पास नहीं है, POS है, COS है भी या नहीं भी, फिर भी 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। किस वजह से? POS की वजह से। या फिर कायरल कार्बन नहीं है, इसी वजह से भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या बात क्लियर है? अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा कायरल कार्बन, उसके पास कोई भी POS COS नहीं है, तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और आपके पास कायरल कार्बन दो या दो से ज्यादा है, अगर POS है COS नहीं है, POS नहीं है COS है, POS भी है COS भी है, तो 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा इन तीनों केसेस में। क्या बात क्लियर है? प्लीज नोट डाउन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन के सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, बिना यूट्यूब को हैक किए हैंग कर दीजिए। क्या इसके पास COS है POS है? तो पहले POS चेक करेंगे, तो POS माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल है। कैसे POS है? ये है, हॉरिजॉन्टल है, डायगोनल है और लेयर कट भी है, तो POS है। क्या COS है? COS भी है, क्योंकि यहां इस पॉइंट से माय डियर फ्रेंड्स देखिए इक्वल डिस्टेंस पे आपको सेम ग्रुप मिल रहा है, मींस कार्बन एटम मिल रहा है। क्या ये मीजो है? नहीं है। क्या इसमें कायरल कार्बन है? अगर कायरल कार्बन नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स POS की वजह से ये मीजो भी नहीं होगा। कायरल कार्बन होता और POS होता तो मीजो कहलाता। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन के सामने है। क्या इसमें कायरल कार्बन है? तो माय डियर फ्रेंड्स के पास कायरल कार्बन 0 है। क्यों 0 है? इसकी वजह से आप इसको आधा आधा काटिए, सेम टू सेम चीज आपको दोनों तरफ मिलेगी। क्या इसमें पीओएस है? तो पीओएस बिल्कुल है, डायगोनल पीओएस है। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं उनको हम स्फीयर एज्यूम करते हैं। तो क्लोरीन आधा कट गया और मिथाइल आधा कट गया। क्या बात क्लियर हो? बिल्कुल एक दूसरे के सिमेट्रिक है, मिरर इमेज टाइप के हैं इस डायगोनल लाइन के अलोंग। क्या इसमें सीओएस है? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सीओएस का मतलब ये होता है वो पॉइंट जहां से इक्वल डिस्टेंस पे आपको सेम एटम मिलता है। ये हमारी इक्वल डिस्टेंस है। देखिए कार्बन कार्बन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर क्लोरीन है, इसलिए सीओएस पॉसिबल नहीं है। क्या बात क्लियर है? यानी कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर बात है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या इसमें पीओएस है? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये रिंग पे जुड़ा हुआ है। हमको ये नहीं पता क्लोरीन ऊपर है कि ब्रोमीन ऊपर है, लेकिन एक नीचे और एक ऊपर ही है। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब जब हम इस पे कट करेंगे तो आधा क्लोरीन कटेगा, आधा ब्रोमीन कटेगा। कोई सा भी एक ऊपर हो सकता है, कोई सा भी एक नीचे हो सकता है। इसी वजह से क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, इसमें जो कायरल कार्बन हो तो 0 हो जाएगा। क्यों? बिल्कुल सेम टू सेम ग्रुप आपको मिल चुका है। इसमें पीओएस बिल्कुल है, ये डायगोनल वाला पीओएस है। इसमें सीओएस बिल्कुल नहीं है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या इसमें पीओएस है? चेक कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर पीओएस है। क्या इसमें कायरल कार्बन है? तो 0। सीओएस बिल्कुल नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। माय डियर फ्रेंड्स, पीओएस कैसे हैं इसमें? तो आप देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। इसका मतलब ये क्लोरीन और ब्रोमीन अलोंग द प्लेन ऑफ रिंग है। इस प्लेन के रिंग में मींस ये बिल्कुल प्लेनर है। इसी वजह से उसको आप छीलोगे माय डियर फ्रेंड्स तो क्लोरीन ब्रोमीन भी आधे आधे कट जाएंगे और एक हाइड्रोजन ऊपर होता है, एक हाइड्रोजन नीचे होता है, तो एक एक उधर आ जाएंगे। बिल्कुल सिमेट्रिक बनेगा, इसीलिए इसके अंदर पीओएस है। नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस ट्राई कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास अगला स्ट्रक्चर, क्या इसमें पीओएस है? तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर पीओएस है। यही वाला पीओएस आपको इसमें मिलेगा। क्यों? दोनों ऊपर है। अगर आप इसको लेयर कट करोगे तो दोनों क्लोरीन ऊपर, दो हाइड्रोजन नीचे, सिमेट्रिकल फिगर नहीं मिलेगा। तो इसमें पीओएस है। क्या इसमें सीओएस है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए हमने ये पॉइंट ले लिया, इधर कार्बन है लेकिन इधर क्लोरीन है माय डियर फ्रेंड्स, इधर कुछ नहीं है, हाइड्रोजन मिलेगा। इसका मतलब सीओएस बिल्कुल नहीं है। क्या इसके अंदर कायरल कार्बन है? तो कायरल कार्बन माय डियर फ्रेंड्स में 2 है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये इस तरफ रोटेट करेगा, ये इस तरफ रोटेट करेगा। पीओएस की वजह से ये क्या हो गया है? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है और ये साथ ही साथ मीजो हो गया है, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन है। क्या बात क्लियर? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर रहा है, इसलिए मीजो हो जाता है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या इसमें पीओएस पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? जब आप इसको लेयर कट करोगे तो ऊपर वाले के लिए क्लोरीन यहां पर है, लेकिन नीचे वाले के लिए क्लोरीन यहां पर है। इसी वजह से इसमें पीओएस पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो एक ऊपर एक नीचे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्या बात क्लियर है? सीओएस अगेन पॉसिबल नहीं है। देखिए ज्यादातर केस हमारे किसके हैं? पीओएस के हैं। सीओएस इतना काम नहीं आ रहा है। क्या ये मीजो है? माय डियर फ्रेंड्स, ये मीजो नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर ना ही पीओएस है ना ही सीओएस है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? क्या आपको पहचानने में आ रहा है? पीओएस, सीओएस, कायरल कार्बन, मीजो, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव।
यहां पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हाइड्रोजन एक नीचे है, Cl ऊपर है, लेकिन इसमें POS है, कायरल कार्बन इसमें 0 है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, COS बिल्कुल नहीं है। क्या बात क्लियर है? और मीजो भी ये बिल्कुल नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या इसमें POS है? तो POS इसमें बिल्कुल नहीं है। COS भी दिख रहा होगा, बिल्कुल नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स में कायरल कार्बन कितने हैं? तो कायरल कार्बन माय डियर फ्रेंड्स में 2 है। क्या ये मीजो है? देखिए POS नहीं, COS, इसलिए मीजो नहीं है, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? इसमें देखिए माय डियर फ्रेंड्स, POS बिल्कुल है, COS बिल्कुल नहीं है। COS तभी पॉसिबल है जब जितने भी कॉर्नर्स हैं सब पे आइडेंटिकल ग्रुप्स मिलने चाहिए किसी एक फिक्स पॉइंट से। कायरल कार्बन 0 माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है, इधर भी सेम इधर भी सेम। क्या ये मीजो है? तो बिल्कुल नहीं माय डियर फ्रेंड्स। क्या ये मीजो है? मीजो के लिए कायरल कार्बन को होना प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, POS बिल्कुल नहीं है। क्या बात क्लियर? क्या इसमें लेयर कट कर सकते हैं? लेकिन लेयर कट में Cl ऊपर आ जाएगा और पीछे वाले में हाइड्रोजन नीचे होगा। POS नहीं है, COS भी नहीं है, कायरल कार्बन 1 है। क्यों? बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं है, अलग अलग ग्रुप्स है। क्या बात क्लियर है? मीजो के लिए कम से कम 2 होने चाहिए, ऑप्टिकली माय डियर फ्रेंड्स एक्टिव हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? प्लीज नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहां से माय डियर फ्रेंड्स। देखिए इस क्वेश्चन में आपको POS, COS, AOS चेक करना है। क्या बात क्लियर है? तो क्या इसमें POS है? तो बिल्कुल है माय डियर फ्रेंड्स। कितने POS हैं? कोई बता सकता है कितने POS इसके अंदर? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर 3 POS हैं। पहला देखिए, 1। क्या बात क्लियर है? ये दूसरा, ये तीसरा। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? 3 POS इसके अंदर है। क्या इसमें लेयर कट पॉसिबल है? तो माय डियर फ्रेंड्स, के अंदर लेयर कट पॉसिबल नहीं है। क्या इसके पास COS है? देखिए क्लोरीन ब्रोमीन, गलत बात, COS नहीं है। क्या इसके पास कायरल कार्बन है? तो देखिए अगर इसको चेक करोगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसका मतलब कायरल कार्बन इसके पास 4 है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कायरल कार्बन 4 है, लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि ये मीजो है। क्या बात क्लियर है? मीजो होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया क्योंकि इसके पास POS है। नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अगर इसके अलावा आप देखोगे तो आपको कायरल कार्बन 1 दिख जाएगा। क्या इसके पास POS है? तो POS नहीं है, ना ही इसके पास COS है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि मीजो नहीं है। क्या बात क्लियर है? मीजो नहीं है। नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेयर कट कर दीजिए तो आपको POS मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? लेयर कट कर दीजिए, आपको POS मिल जाएगा। कायरल कार्बन इसके पास 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि कायरल कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, यहाँ पर sp2 है। इसका मतलब ये मीजो भी नहीं है, COS भी नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या बात क्लियर है? यहां पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कायरल कार्बन नहीं है लेकिन POS है। क्या बात क्लियर है? उसके बाद COS इसमें हम चेक नहीं करेंगे, इसकी बात आपको लिमिटेशंस ऑफ COS में पता करा दिया जाएगा। क्या बात क्लियर है? क्या ये मीजो है? बिल्कुल नहीं है क्योंकि कायरल कार्बन इसके पास 0 है। क्या बात क्लियर है? ये भी देखिए, बस ये क्या हो जाएगा, मीजो है,
कायरल कार्बन दो है, लेकिन पीओएस की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहां पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पीओएस है, कायरल कार्बन 0, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मीजो नहीं है। मीजो के लिए मिनिमम 2 कायरल कार्बन चाहिए। चलिए अब ये अच्छे सा एग्जांपल है, इसको चेक करते हैं। आपको ये बात तो बिल्कुल पता चल गया होगा कि एक कायरल कार्बन नहीं है, तो कायरल कार्बन इसके पास 0 है। अच्छी बात है, क्योंकि 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स इसके अंदर लगे हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं पीओएस पॉसिबल है कि नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर पीओएस है। देखिए कैसे है, आपको भी बता दिया जाएगा। मान लीजिए मेरे पास ये 4 बॉन्ड है, तो देखिए हमारा जो टेट्राहेड्रन होता है कुछ इस प्रकार का होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से, क्या आपको दिख रहा है? तो देखिए ये और ये अगर उसको साइड से देखोगे तो आपको ये बिल्कुल सेम प्लेन में दिखेगा। यहां तो इसको भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ब्लैक टू ब्लैक बता रहा हूं। ये बिल्कुल सेम प्लेन में है और ये पीछे बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है। क्या बात क्लियर है? सेम एंगल है, सेम एंगल है। इसका मतलब मैं इसको सामने से काटूंगा तो बिल्कुल हाफ हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल हाफ आपको दिख जाएगा। क्या आपको पीओएस दिख रहा है? यहां से इसको ऐसे काटा तो बिल्कुल ये आइडेंटिकल, इधर इधर आइडेंटिकल, ये इधर, और दोनों हाइड्रोजन मींस दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं। इसी वजह से इसके अंदर पीओएस होता है, इसी वजह से ये कायरल कार्बन नहीं होता है। क्या बात क्लियर है? इट इज नॉट अ कायरल कार्बन। अगर आप डिफरेंट लोगे, CH3, ये सामने वाला बनाया है मैंने OH, अगर आप इधर H और इधर आप क्या लोगे माय डियर फ्रेंड्स, SH, तो देखिए इसमें अब POS पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर POS बिल्कुल नहीं है, कायरल कार्बन 1 है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर माय डियर फ्रेंड्स मैं यहां पर OH ले लेता हूं तो आप किसके लॉन्ग चेक करोगे? तो देखिए आप इसको एज सामने वाला मान लीजिए, ये आपका आगे है, ये पीछे है, तो बिल्कुल इस टाइप से आप इसको काटोगे तो एक OH अंदर की साइड, एक बाहर की साइड, और ये प्लेनर है। तो देखिए फिर से इसके अंदर POS आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लिमिटेशंस ऑफ COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री की माय डियर फ्रेंड्स थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। पहला है COS इज नॉट पॉसिबल इन ऑड मेंबर्ड रिंग। 3, 5, 7 मेंबर जो रिंग होती है उनमें COS पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इसके पास सामने कोई कार्बन नहीं मिल रहा है। जैसे कि हम 4 में चेक करते हैं तो इसको सामने मिल जाता है, इसके सामने ये मिल जाता है, इक्वल डिस्टेंस। क्या बात की है? लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग या फिर ऑड मेंबर्ड रिंग में माय डियर फ्रेंड्स को कोई नहीं मिलता है, देख सकते हो आप। इसीलिए COS इज नॉट पॉसिबल इन ऑड मेंबर्ड रिंग। फॉर COS अपोजिट कॉर्नर मस्ट हैव सेम एटम्स, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, अदरवाइज COS नॉट पॉसिबल। ध्यान रखिए सब्स्टिट्यूएंट भी है। क्या बात क्लियर है? COS ओनली पॉसिबल इन ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में ही पॉसिबल है अगर हम सिस ट्रांस की बात कर रहे हैं, नॉट इन सिस फॉर्म। इफ गिवन स्ट्रक्चर कैन डिटरमाइन सिस ट्रांस आइसोमर। क्या बात क्लियर है? COS नॉट पॉसिबल इन दोस कंपाउंड हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड विद एसाइक्लिक स्ट्रक्चर ड्यू टू फ्री रोटेशन। चलिए ये लास्ट 2 पॉइंट्स को अपन फिर से समझते हैं, 3 और 4th पॉइंट को। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने यहां पर एक ट्रांस आइसोमर बनाया CH3 H एंड H, तो देखिए इसमें COS पॉसिबल बिल्कुल है। क्या बात क्लियर है?
ये हमारा ट्रांस है। अगर मैं इसका सिस बनाता हूं तो CH3H H, सॉरी यहां पर हमारा CH3 आ जाएगा, ये H आ जाएगा। तो देखिए आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स नहीं मिल रहे हैं, तो हमेशा ट्रांस फॉर्म में COS पॉसिबल है, सिस फॉर्म में COS पॉसिबल नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, ये कभी रोटेट नहीं होता है, इसीलिए दोनों डिफरेंट बनते हैं। क्या बात क्लियर है? लेकिन जब सिंगल बॉन्डेड होता है, जैसे मान लीजिए C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर हमने OH H और CH3 लगा हुआ है, सिमिलरली H OH और CH3 लगा है। ये जो बॉन्ड है ये रोटेट हो सकता है क्योंकि सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, फ्री रोटेशन है। तो मान लीजिए क्या होता है इसमें, कभी कभी एक्सेस ऑफ सिमेट्री दिख भी जाता है, कभी कभी दिखता नहीं है। इसी वजह से जो सिंगल बॉन्ड है उसके अलावा COS बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि ये रोटेट होने लगते हैं तो कभी कभी COS का होता है, कभी कभी नहीं होता है, इस टाइप का हो जाता है। तो हमने बिल्कुल कंक्लूड ही कर दिया कि COS इज नॉट पॉसिबल इन दोस कंपाउंड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड। लेकिन सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, ये कभी रोटेट नहीं होता है, ये फिक्स है। इसके साथ जो मॉलिक्यूल्स है वो सिस और ट्रांस में भी फिक्स है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? प्लीज इन लिमिटेशंस को नोट डाउन कीजिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये मॉलिक्यूल्स है, ये इनका मिरर इमेज है, ये बीच में मिरर लगा है, ये भी मिरर लगा है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब देखिए आप देख सकते हैं मीजो कंपाउंड है, मैंने आपको बताया मीजो कंपाउंड की कोई मिरर इमेज नहीं होती क्योंकि वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होता है, दे आर सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर। तो देखिए मैं अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख देता हूं तो देख सकते हो सुपर इम्पोजिबल नहीं है। क्या बात क्लियर है? ऐसे उठा के ऐसे रख दिया सुपर इम्पोजिबल नहीं, तो सर ये मीजो कैसे? आपने बोला मीजो तो सुपर इम्पोजिबल होता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, मीजो कंपाउंड सुपर इम्पोजिबल होता है और आइडेंटिकल भी होता है, क्योंकि सुपर इम्पोजिबल हो जाए तो आइडेंटिकल ही हो जाएगा ना। क्या बात क्लियर है? मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं रोटेट कर देता हूं 180 डिग्री से। अगर मैंने इस टाइप से इसको पूरा रोटेट कर दिया 180 डिग्री तो आप देख सकते हो OH OH इधर की साइड आ जाएगा, और फिर इसको आप इसके ऊपर रखोगे तो आप देख सकते हो बिल्कुल सुपर इम्पोजिबल कर लेगा। और मैंने आपको बार बार बताया है कि इस टाइप से रोटेट करने से, इस टाइप से रोटेट करने से मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता है, कंपाउंड चेंज नहीं होता है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? DL नेमिंग में भी हमने देख लिया था, उसको पहले हमने टॉप टू बॉटम लाने के लिए रोटेट किया था, मॉलिक्यूल सेम था। RS नेमिंग में भी आप देख सकते हो हमने कई बार रोटेशन किया है, रोटेट कर सकते हैं। अगर माय डियर फ्रेंड्स आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बताओगे? क्या ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स? आप लिखे नो सर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स नहीं है क्योंकि इधर OH है, इधर लेफ्ट साइड में OH है। गलत बात है माय डियर फ्रेंड्स, एक बार रोटेट करके भी आपको चेक करना होगा क्या ये आइडेंटिकल बन रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आइडेंटिकल है। इसको 180 डिग्री से रोटेट कीजिए, इसके ऊपर रखिए, देखिए सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा क्योंकि मीजो कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड्स आर सुपर इम्पोजिबल। अब एक और क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसको उठा के इसके ऊपर रखिए, देखिए नॉन सुपर इम्पोजिबल है। फिर तो आप ये बोलोगे सर इसको उठा के ऐसा नहीं, ये भी नॉन सुपर इम्पोजिबल है। इसको आप रोटेट कर लीजिए 180 डिग्री से, तो देखोगे इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा। इसको रोटेट करो तो वापस सेम टू सेम माय डियर फ्रेंड्स देखिए यही आ जाएगा। रोटेट कीजिए CH3 और CH3, वापस सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसको आप इसके ऊपर रख के देखिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्या बात क्लियर है? ये हमारा माय डियर फ्रेंड्स आइडेंटिकल और ये मीजो है, इसलिए बोलते हैं मीजो की कोई मिरर इमेज नहीं होती क्योंकि आइडेंटिकल होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये इसकी मिरर इमेज है, आइडेंटिकल नहीं है। आप देख सकते हैं रोटेट करने से मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, इनको ही हम बोलते हैं एनेंसियोमर्स।
एनेंसियोमर्स, क्या बात क्लियर है? एनेंसियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्या बात क्लियर है? एंड दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए एक और बात आपको बतानी है, जैसे कि एक और मिरर मैंने आपके सामने ले लिया है। मैंने आपको एक कार्बन का स्ट्रक्चर बताया था, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्या बात क्लियर है? यहां पर भी H ले लेते हैं, यहां पर भी H ले लेते हैं। इसका जो मिरर इमेज बनेगा माय डियर फ्रेंड्स वो क्या बनेगा? ये सामने आ रहा है, बाहर की साइड है, ये बाहर तो ये भी बाहर होगा, इधर है तो इधर भी H, इधर भी H। देखिए ये सुपर इम्पोजेबल है, इसीलिए कायरल कार्बन नहीं है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? क्या नहीं है? ये कायरल कार्बन नहीं है। अगर मैं इसमें एक चेंजेस कर देता हूं, यहां पर मैं क्या ले लेता हूं, SH थियोल ले लेता हूं, SH ले लेता हूं, क्या बात क्लियर है? तो ये देखिए पूरा डिफरेंट हो गया है, सब कुछ डिफरेंट है। क्या ये अब सुपर इम्पोजेबल है? बताइए जल्दी से। पहले तो ये बताइए क्या ये मिरर इमेज है? सो माय डियर फ्रेंड्स ये मिरर इमेज नहीं है, SH और यहां पर H आएगा। अब ये मिरर इमेज टू ईच अदर है। अब मुझे बताइए क्या ये सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं है? क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो देखिए ये बिल्कुल भी सुपर इम्पोजेबल नहीं है। इसको यहां रखिए, इसको उठा के यहां पर रखिए, SH यहां पर H है, सुपर इम्पोजेबल नहीं है। क्या बात क्लियर है? ये आगे वाला है, ये सीधा है, ये इसके आगे इस टाइप से है और ये इस टाइप से इंक्लाइंड पीछे है, इस टाइप से। देखिए हवा में देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है, एक बिल्कुल सीधा है, इस टाइप से है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो ये दो पीछे वाले, ये आगे वाला है, इसमें भी ये आगे है। देखिए बिल्कुल भी सुपर इम्पोजेबल नहीं है। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? मिरर इमेज आर नॉट सुपर इम्पोजेबल क्योंकि एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, इसीलिए कायरल है, कायरल कार्बन है। क्या बात क्लियर? स्टार्टिंग में जब हम वेज डैश के टर्म्स में देखा तो मैंने इसको रोटेट किया था। क्यों रोटेट किया था आप देख सकते थे उसमें माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा इस टाइप का बॉन्ड था, यहाँ पर Cl था आई थिंक सो, यहाँ पर कुछ भी CH3 था, इसका जो मिरर इमेज था वो कुछ इस टाइप का बन गया था। तो इसको रोटेट करके मैंने चेक करने के लिए इसको रोटेट किया था, क्या ये देखिए सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप एटम्स थे वो सुपर इम्पोजेबल नहीं था, जिसके पास 2 सेम थे, ए का बी को सुपर इम्पोज कर रहा था, बी का ए को सुपर इम्पोज कर रहा था। क्या बात क्लियर है? इस टाइप की कंडीशन वहां पर बनी थी। सो माय डियर फ्रेंड्स एनेंशियोमर्स आपको समझ में आया, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा कैसे हम चेक करते हैं, इसको रोटेट करके एक बार चेक कर लिया कीजिए, जिससे पता चल जाए आइडेंटिकल तो नहीं है, मीजो तो नहीं है। अब माय डियर फ्रेंड्स एनेंशियोमर की एक और बात आपको बताता हूं। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? जिनके पास POS COS कुछ नहीं होता, ये मीजो कंपाउंड्स नहीं होते और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मीजो क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। एनेंशियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, मीजो आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि नहीं आई? लेक्चर खत्म करने से पहले एक और बात आपको बतानी है, उस बात को भी और बता देते हैं, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स आज की क्लास की लास्ट बात समझ लीजिए। जैसे कि मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, क्या बात क्लियर है? ये हमारे पास कायरल है, ये भी कायरल है, लेकिन ये एक कायरल है। क्या बात क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे POS बना दूं, बिल्कुल POS है इसके अंदर, प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को चेक करोगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा, OH कहीं पर भी हो सकता है OH। क्या बात क्लियर है? और यहाँ पर दोनों पर हाइड्रोजन है, तो आप देख सकते हो POS इसके अंदर बिल्कुल है। तो इसके अंदर भी POS है, इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि ये RES है। क्या बात क्लियर है? इंट्रा कैंसलेशन इसके अंदर हो जाता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर कैंसलेशन, मॉलिक्यूल के अंदर ही कैंसलेशन हो जाता है। क्या बात क्लियर है? लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या POS है, तो माय डियर फ्रेंड्स POS बिल्कुल है। कैसे है POS? आप देख सकते हो OH
और यहाँ पर भी OHH। हमने इन सब मॉलिक्यूल्स पेयर माना, ये आधा आधा कट जाएगा, कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल है, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से, और ये बाकी सब पीछे से लगे हुए हैं। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? बिल्कुल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। हम इसको बीच में से प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको बता दिया गया था, कैसे इसको काट दिया था। हाइड्रोजन वाला केस आपको याद है कि नहीं है? इसी क्लास में बताया माय डियर फ्रेंड्स। तो इसके अंदर भी POS है। देखिए R घुमाता है, ये S घुमाता है, मैंने एज्यूम किया है अभी, क्योंकि एक R घुमाता है, एक S घुमाता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर कैंसलेशन इसके अंदर हो जाता है। लेकिन ये हमारा स्यूडो कायरल कार्बन, स्यूडो कायरल कार्बन भी तो है माय डियर फ्रेंड्स। अब मेरे दिमाग में एक डाउट आया था कि अगर ये R घुमाता है, ये S होता है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये भी तो घुमाने लगता है माय डियर फ्रेंड्स, कभी R कभी S, कभी R कभी S, कभी R कभी S की वजह से ये भी कुछ नहीं घुमा पाता है। ये मीजो कंपाउंड है, ये भी मीजो कंपाउंड है माय डियर फ्रेंड्स। स्यूडो कायरल कार्बन इज अ केस ऑफ मीजो कंपाउंड। जल्दी से लिख लीजिए, स्यूडो कायरल कार्बन इज केस ऑफ मीजो कंपाउंड। क्या बात क्लियर है? और मीजो हमेशा क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात क्लियर है? देखिए, अगर हम 4 वाला केस लेते हैं, यहां पर CH3 CH3 HH OH OH HH OH और OH। तो देखिए यहां पर भी POS है, ये मीजो कंपाउंड है। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? POS है, ये मीजो कंपाउंड है। अब देखिए इस क्वेश्चन में माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा वो एनंशियोमर है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया इसको इस टाइप से रोटेट करके चेक करना है। क्या बात क्लियर है? इस टाइप से। अगर आपने इसको इस टाइप से फ्लिप कर दिया तो माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि हमेशा हमने देखा होगा मिरर में ये फ्लिप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्लिप हो जाते हैं। तो आपको ये फ्लिप करके अगर चेक करोगे तो बिल्कुल आइडेंटिकल दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी फ्लिप हो चुका है, फिर से फ्लिप कर दो तो यही स्ट्रक्चर वापस आ जाएगा। इसलिए आप इसको ऐसे रोटेट करके चेक कीजिए। क्या बात क्लियर है? फ्लिप होने से मॉलिक्यूल बिल्कुल चेंज हो जाता है, RS नेमिंग चेंज हो जाती है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? RS नेमिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि अगर ये हमारा RR है, मान लीजिए अगर ये RR है, RR कैसे है? क्योंकि इसमें RS हो जाता है, मीजो कंपाउंड RS हो जाता है, ये मीजो नहीं है। अगर एक R है तो दूसरा भी R होगा। सो माय डियर फ्रेंड, अगर ये RR है तो ये SS हो जाते हैं। अगर आप इनसे फिर से फ्लिप कर दोगे और फिर चेक करोगे तो फिर से RR मींस आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इसी वजह से इसको हम कैसे रोटेट करते हैं? इसको रोटेट करते हैं, फ्लिप नहीं करते, रोटेट करके चेक करते हैं। रोटेट करने से मॉलिक्यूल सेम रहता है, RS नेमिंग चेंज नहीं होती, लेकिन फ्लिप करने से चेंज हो जाती है। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ये छोटी मोटी बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ज्यादातर जो नॉर्मली मैंने देखा है टीचर्स ये बातें बताते नहीं है, मेरे को भी नहीं बताया गया था। थोड़ी सी स्टडी की, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, तब जाके कुछ बातें पता चली, कुछ कंक्लूजन मैंने निकाले हैं। बिल्कुल करेक्ट कंक्लूजन है माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपने एंजॉयमेंट बिल्कुल लिया होगा, पॉपकॉर्न खाए होंगे, चाय पी होगी, बिस्किट डुबोया होगा। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।